हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। नॉर्मली मैं आप लोगों के लिए एवरी मंथ आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से लव टैरो रीडिंग्स लेकर आती हूँ, लेकिन इस बारी मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी, आपके सन साइन के हिसाब से आपके लिए लव रीडिंग्स नहीं रिकॉर्ड कर पाई। इसीलिए आप लोगों के लिए इस बारी जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा उसके लिए पिका कार्ड रीडिंग है। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी जनवरी मंथ में, आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास वाइट क्रिस्टल है, सेकेंड पाइल में हमारे पास ग्रीन पिरामिड है एंड थर्ड पाइल में हमारे पास येलो क्रिस्टल है। और अब आपने आंखें बंद करके अपनी लव लाइफ को विजुलाइज करना है, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचना है और आंखें खोलेंगे जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लेंगे। बहुत लॉजिक ना लगाएं, बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करें। अगेन जो भी पाइल, जो भी क्रिस्टल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है उसको आप चूज़ कर लें। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम इंट्यूटिवली हम नहीं पाइल चूज़ कर पाते हैं, आप बर्थ मंथ या फिर डेट ऑफ बर्थ को इंक्लूड करें। तो अगर आपको इंट्यूटिवली चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप बर्थ मंथ के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में से किसी भी एक महीने में होता है आपके लिए पाइल 1 है, और अगर आपका बर्थ मई, जून, जुलाई, अगस्त में से किसी भी मंथ में हुआ है तो आपके लिए पाइल 2 है, और अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं तो आपके लिए पाइल 3 है। आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है। और चलिए जी, अब आपकी पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं, जानते हैं कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में से किसी भी महीने में होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैंने 3 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग नए साल के साथ आप अपनी लव लाइफ में करना चाह रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो ये नई बिगनिंग सब पाइल 1 के लिए डिफ़र करेगी, और देखिए आप लोगों के लिए जनवरी मंथ के लिए भी न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। तो कहीं फिर से कहूँगी न्यू बिगनिंग किसी भी लेवल पे पाइल 1 आप चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पीछे अगर पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, मसले चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उनको एंड करके आप पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, पार्टनर के साथ चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं, पुरानी बातों को भूल कर नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ अगर चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं तो कहीं जनवरी स्टार्टिंग में यू आर विलिंग टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप और नए सिरे से आप अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और देखिए ओवरऑल ही कहीं मैरिज किसी भी लेवल पे आप चाहते हुए दिख रहे हैं, सेटलमेंट किसी भी लेवल पे आप चाहते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए डेटिंग ऐप्स का कार्ड कहता है या तो आपको ऐसे लग रहा है कि भाई पार्टनर के साथ चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, उनके साथ आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तो आपको और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, या फिर आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया का कार्ड है। आपके पार्टनर ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ कहीं आपको बॉदर कर रही है, या फिर इसी वजह से आपको लग रहा है कि भाई आपको भी और लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड क्लिंगी के कार्ड्स कहते हैं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज भी जनवरी मंथ में आप महसूस कर सकते हैं। यानी कि या तो आपकी तरफ से कुछ एक आर्ग्यूमेंट रह रहा है, आपकी तरफ से एक जैसे बोलते हैं ना कि डिसएग्रीमेंट पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए क्लिंगी का कार्ड कहता है
कि आप नई बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं, आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी क्लिंगी हो रहे हैं। अब थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेके बड़े क्लिंगी हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है जो पुरानी बातें हैं, उनको किसी लेवल पे लेट गो करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए बड़े क्लिंगी हो रहे हैं। और ओवरऑल देखिए, फिर से मैं कहूँगी एक नई बिगनिंग या तो पार्टनर के साथ या पार्टनर के अलावा किसी और के साथ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए बहुत एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज है। अब देखिए, एस ऑफ कप्स के नीचे डेटिंग एप्स का कार्ड का एक ये भी मतलब होता है कि आप पार्टनर के लिए बहुत एक लव केयर प्यार मोहब्बत भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप और लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वंस का कार्ड कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा एक मिक्स्ड एनर्जीज आपकी जनवरी मंथ में रहते हुए दिख रही हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स उनके तरफ से मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी केयरलेस भी हो रहे हैं। जब सेल्फ की बात आती है तो बहुत केयरफुल हैं, बहुत अवेयर हैं, लेकिन जब आपकी या इस रिलेशनशिप की बात आती है तो बहुत कैजुअल हो जाते हैं, काफ़ी केयर फ्री हो जाते हैं, केयरलेस भी हो रहे हैं। एक इमेच्योर एनर्जीज भी आपके पार्टनर की रह रही हैं। और यहाँ पे पिकी एंड सोशल मीडिया के कार्ड्स कहते हैं कि काफ़ी चूज़ी हो रहे हैं, काफ़ी सिलेक्टिव हो रहे हैं। जैसे होता है ना, हर चीज़ में मेन मीक निकाला, मतलब उसका होता है कि क्रिटिकल हो रहे हैं। अच्छा, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं करेंगे, वैसा नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। तो थोड़े से पिकी, थोड़े से चूज़ी और थोड़े से, जैसे बोलते हैं ना कि मीन मेक निकालने वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं और लोगों से आपके अलावा ज़्यादा कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि जनवरी मंथ में क्या रहेगा। तो जनवरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड ट्रैश। और ट्रैश का कार्ड कहता है कि जनवरी स्टार्टिंग में पाइल वन आपको या आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि भाई जिस तरीके से एक अटेंशन, जिस तरीके का एक लव आप डिज़र्व करते थे वो आपको पीछे नहीं मिला इस रिलेशनशिप से। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि लिटरली यू नो आपकी उतनी वैल्यू नहीं हुई या आपने पार्टनर की इतनी वैल्यू नहीं करी। यहाँ पर देखिए, या तो आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग हो रही है कि भाई आपने उनकी इतनी वैल्यू नहीं करी, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई पार्टनर ने आपको उतनी अटेंशन नहीं दी, आपकी उतनी वैल्यू नहीं करी जितनी आप डिज़र्व करते थे। और इसीलिए शायद थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से एनालिटिकल आप दोनों में से कोई हो रहे हैं, माइंड से चीज़ों को ज़्यादा डील करना चाह रहे हैं। और कुछ पाइल वन के लिए ये भी हो सकता है कोई फीमेल है जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी इंटरफेरेंस है, जिनकी वजह से इस रिलेशनशिप में इश्यूज मसले रह रहे हैं। एंड देखिए, मिड जनवरी के लिए न्यू बिगनिंग्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे या फिर आप दोनों में से कोई एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। मैंने बहुत क्लियरली बताया, नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे हो सकती है। या तो जो पुराने इश्यूज हैं, मसले हैं, बातें जो एक दूसरे को हर्ट करें, उनको पुराने साल के साथ ही अलविदा कह के नए साल के साथ एक फ्रेश बिगनिंग अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे एंड करके नए सिरे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो देखिए, ऐसा चाह तो रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं आप उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, बहुत डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि पाइल वन, अगर आप चाह रहे हैं तो आपके पार्टनर थोड़ा सा या काफ़ी मैनिपुलेटिव हो रहे हैं और आप कहीं उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं एंड जनवरी के लिए ब्रेड क्रम्बलिंग एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं एक बेबी स्टेप्स फ्रेश बिगनिंग की तरफ आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, या फिर छोटी छोटी एक स्टेबिलिटी आ रही है। थोड़ा थोड़ा किसी लेवल पे चीज़ें सरफेस लेवल के लिए बेहतर हो रही हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए पाइल वन आप उतना ग्रेट, उतना कॉन्फिडेंट इस रिलेशनशिप पे नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। उतनी एक सेफ्टी, आई डोंट नो इज़ द राइट वर्ड, लेकिन उतना सेफ सिक्योर आप इस रिलेशनशिप में नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी, उतना एक कॉन्फिडेंस आपको चीज़ों पे, रिलेशनशिप पे, पार्टनर पे नहीं आता हुआ दिख रहा है।
एंड यहाँ पे देखिए, अगर गाइडेंस कार्ड्स के हिसाब से मुझे देनी होंगी तो मैं पाइल 1 आपको यही कहूँगी कि आप क्लिंगी ना हो, ओवर अटैच ना हो, जो भी आप डिसीजन लें बस उस पर टिके रहें, आप टू माइंड्स में ना हो, और जो भी आपको लॉन्ग रन के लिए ठीक रहेगा, जो भी आपको हैप्पीनेस देता है इन द लॉन्ग रन, उसको ही आप परस्यू करें और उसी के हिसाब से आप चीज़ों को डील करें। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए जनवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि ग्रीन पिरामिड को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मई, जून, जुलाई, अगस्त में से किसी भी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए पाइल 2 देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 3 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। और ये दोनों ही कार्ड्स मूवमेंट की बात करते हैं, शिफ्ट की बात करते हैं, ट्रैवल की बात करते हैं, और कुछ इस तरीके की एनर्जीज जनवरी मंथ में आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि आप या तो ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है, और कहीं किसी चीज़ को छोड़कर आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ टाइम से जनवरी स्टार्टिंग में थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही हैं, यानी कि आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब देखिए, आगे बढ़ना भी सब पाइल 2 के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं बहुत स्पीड से, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं बहुत स्पीड से, या फिर इस रिलेशनशिप के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड लेटर पार्ट ऑफ जनवरी में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगेन किसी चीज़ से, किसी इंसान से, या फिर किसी थॉट प्रोसेस से एक डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए कंट्रोलिंग का कार्ड कहता है थोड़े से आप अगेन मैं कहूँगी कंट्रोलिंग हो रहे हैं, जहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं, अगेन अपने तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और फ्लर्टिंग का कार्ड कहता है कि आप बहुत सीरियस नहीं चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, बहुत एक लाइट हार्टेड से एनर्जीज़ हैं। कुछ पाइल 2 के लिए लिटरली हो सकता है कि आप पार्टनर के अलावा और लोगों से भी हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं, या फिर एक नॉर्मल फ्लर्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप बहुत सीरियस चीज़ों को लेकर नहीं होना चाह रहे हैं। देखिए, फ्लर्टिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं होता है। जब हम बहुत कैजुअल चीज़ों को रखना चाहते हैं, जब हम बहुत एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं, तो वो भी कहीं फ्लर्टिंग वाली एनर्जीज़ होती हैं। तो आपके लिए कहीं इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर आप कमिटमेंट नहीं चाहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जहाँ पर आप अगेन मैं कहूँगी केयर फ्री या कैजुअल रहना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर फिक्रमंद हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग इनफैक्ट मैं कहूँगी करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब भी ओवर थिंकिंग हम कर रहे होते हैं ना, तो सही चीज़ के भी गलत मायने हमें महसूस होने लगते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ सही चीज़ भी गलत हमें लगने लगती है। अगर आप एक सेंटेंस जो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है उसको बार बार पढ़ेंगे ना, तो आपको ग्रामेटिकली वो थोड़े टाइम बाद रॉन्ग लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होता है जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे यूज्ड का कार्ड कहता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको यूज़ किया। देखिए पाइल 2, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपने ऐसा करा, बट जो भी हो, वट एवर द रीज़न में भी, आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने उनको यूज़ किया, और एक बहुत यूज्ड वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, और इसीलिए कहीं वो परेशान भी होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अनसर्टन का कार्ड कहता है
उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक अनसर्टेनिटी है जो उनको काफ़ी परेशान कर रही है। ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल, ओवर सेंसिटिव वो होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब कोई इंसान ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल, ओवर सेंसिटिव होता है, उसको छोटी छोटी सी बातें हर्ट करती हैं। वो छोटी छोटी सी बातों को पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं और ख़ुद भी परेशान होते हैं और उसकी वजह से रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ होते हैं। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की जनवरी मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, जनवरी स्टार्टिंग के लिए एम्परर, रिवर्स एंड द चेस के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि अगेन आप दोनों में से कोई एक थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और ये आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि आपके लिए कंट्रोलिंग का कार्ड आया है। एंड चेस का कार्ड कहता है दूसरा जन थोड़े से क्लिंगी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि अटैच हो रहे हैं, कहीं चेस कर रहे हैं। और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और इसी वजह से छोटे मोटे इश्यूज़, मसले जनवरी स्टार्टिंग में रह सकते हैं। हो सकता है कुछ पाइल 2 या उनके पार्टनर बहुत एग्रेसिवली, बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं देखिए, एक चेज़ वाली एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। अब ये आप दोनों में से किसी की भी तरफ से हो सकती हैं। आपके पार्टनर को तो हम बियॉन्ड द पॉइंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये आपकी रीडिंग है। आपको मैं यही कहूँगी पाइल 2 कि जितना हम एक डिटैच्ड अटैचमेंट हर चीज़ के लिए रखते हैं, उतना ही हम अपनी लाइफ को सिंपल करते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ को चेज़ करते हैं ना, किसी भी चीज़ के पीछे भागते हैं, तो वो चीज़ हमारे से दुगनी स्पीड में आगे भागनी शुरू हो जाती है। तो नेवर एवर चेज़ एनीथिंग इन योर लाइफ। आप अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, थोड़ा सा एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखें, सरेंडर मोड में रखते हैं तो चीज़ें बहुत ठीक रहती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप चेज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्शन ना लें, इनिशिएटिव्स नहीं लें, डेफिनेटली लें, लेकिन ओवर क्लिंगी, ओवर अटैच आप किसी भी चीज़ से ना हों। मिड जनवरी काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, जनरल रीडिंग है तो बहुत स्पेसिफिकली टाइम फ्रेम की मैं बात नहीं करूँगी। हालांकि कार्ड्स के हिसाब से मिड जनवरी काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक टुगेदरनेस है, हैप्पीनेस है, कंपेनियनशिप है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पॉजिटिव चेंजेस की भी बात करता है, फ़न, मज़ा, मस्ती की भी बात करता है, वेकेशन पे जाने की बात करता है, इन्जॉय करने की बात करता है, एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट भी रहने की बात करता है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ कभी भी जनवरी मंथ में रह सकती हैं। या फिर मैं ऐसे कहूँगी, जनवरी में कुछ ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत एक फ़न मज़ा मस्ती हो रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ़न मज़ा मस्ती भी हो रही है, साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं, कहीं चेस कर रहे हैं। तो देखिए, एक बैलेंस ज़रूर रिलेशनशिप में रखिएगा क्योंकि जब बैलेंस बिगड़ता है तो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़राब होती हैं। एंड अगर हम कार्ड्स के ही हिसाब से टाइम फ्रेम को देखें तो एंड जनवरी के लिए रनिंग फ्रॉम लव एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं थोड़ा सा एक बोर्डम आ सकता है, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज हो सकती हैं और आप दोनों में से कोई एक भाग रहे हैं रिलेशनशिप से, लव लाइफ से, और ये आपकी ज़्यादा रहेंगी क्योंकि देखिए, आपके लिए मूवमेंट का कार्ड है पाइल 2, आपके लिए आगे बढ़ने का कार्ड है, आपके लिए फ्लर्टिंग का कार्ड है, आपके लिए डिस्टेंस मेंटेन करने का कार्ड है। तो कहीं आप हो सकता है कि भाग रहे हैं और उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर सब कुछ कई बारी बहुत अच्छा होने के बावजूद भी वो एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट हम नहीं महसूस करते हैं, कहीं हम थोड़े से डिमोटिवेटेड होते हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जीज़ रह सकती हैं। अब मैं अगर नटशेल में आपको बताऊं, स्टार्टिंग जनवरी कार्ड्स के हिसाब से या कार्ड्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, बहुत ग्रेट नहीं रह रहा है। मिड जनवरी बहुत अच्छा रहेगा एंड एंड जनवरी में फिर एक मोनोटोनस सी एनर्जीज, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कहीं मिसिंग रह रहा है। उसका रीज़न यही रहेगा, आप दोनों में से कोई एक कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ में हैं, भाग रहे हैं चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है, और कहीं अगेन कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया कार्ड्स के हिसाब से टाइम फ्रेम, बट कोई भी ऐसा टाइम हो सकता है जब जनवरी मंथ में एक जगह तो फन मज़ा मस्ती हो रही है, कुछ टाइम ऐसा है जहाँ पे बहुत एक बोर्डम है, मोनोटोनस एनर्जीज़ है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रह रहा है,
और कुछ एक टाइम है जिसमें चेस कर रहे हैं, और कुछ के लिए साइमल्टेनियसली भी हो सकता है ये सब चीज़ें हो रही हैं। कभी बहुत फन मज़ा मस्ती है, कभी एकदम से बोर्डम है, इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, और कभी आप दोनों में से कोई बहुत दूसरे जन को चेज़ कर रहे हैं। तो अगेन साइमल्टेनियस भी हो सकता है, या फिर कुछ के लिए कुछ टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर एनर्जी है और कुछ टाइम पीरियड में किसी और तरीके की एनर्जी है। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए जनवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि येलो क्रिस्टल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से किसी भी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 कार्ड्स क्या कहते हैं, जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 3 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 9 ऑफ कप्स एंड डेविल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से, या फिर जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में बहुत एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर वो एक विश है, वो एक डिज़ायर है जिसको आप हर हाल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पोजेसिव भी आप अपने पार्टनर के लिए हो रहे हैं। कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्ट आप चाह रहे हैं, उसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग भी आप हो सकते हैं। अब देखिए, सब अपने अपने तरीके से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट येस, बहुत एक प्यार मोहब्बत, बहुत एक जुनून, बहुत एक फितूर पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर फॉलिंग इन लव एंड वाई के कार्ड्स कहते हैं अगेन बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है आप खुद को क्वेश्चन भी कर रहे हो कि क्यों इतना लव, क्यों इतना प्यार आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर जो भी एक ऑब्सेसिव सी, फतूरी सी एनर्जीज़ हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझना चाह रहे हैं, शायद समझ नहीं पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पे फेक का कार्ड है, नॉन मोनोगमस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो कहीं वो आपको हो सकता है कि कमिटमेंट ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ एक नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, और कहीं फिर से मैं कहूँगी कमिटमेंट चाहते हैं। बट डीपर लेवल के लिए फेक का कार्ड कहता है कि जो जो भी वो कह रहे हैं, कहीं वो रियल नहीं रहता हुआ दिख रहा है, सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, जेन्युइनली उसको फील करते हुए या चाहते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, नॉन मोनोगमस के कार्ड भी कहता है कि आपके अलावा और लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और कहीं देखिए, लेटर जनवरी में मंथ में, या फिर जनवरी पूरे ही मंथ में कुछ के लिए हो सकता है, जहाँ एक तरफ आपको कमिटमेंट भी ऑफ़र कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उतना आप पे अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं, उतना आपको अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, उतना आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उतना प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी लेटर पार्ट ऑफ जनवरी में, यानी कि बाद वाले जनवरी में, थोड़ा सा आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए भी हो सकता है ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर अवॉइड कर रहे हैं। अब देखिए, अवॉइड किसी भी लेवल पे हो सकता है। कई बारी हम फिज़िकल लेवल पे मिल रहे होते हैं, इमोशनल मेंटल लेवल पे अवॉइड कर रहे होते हैं, या कई बारी सोशल मीडिया पे हम ब्लॉक कर देते हैं। तो किसी भी तरीके की एनर्जीज़ उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं कि जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो जनवरी स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डिप्रेशन के कार्ड्स कहते हैं कि स्टार्टिंग में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी रहेगी। स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा जैसे सब चीज़ें ठीक हैं, और वो इसलिए आपको लगेगा पाइल 3 क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। देखिए, कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी एक अटैचमेंट और पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है। आप लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, आप बहुत टाइटली होल्ड ऑन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, इस इस रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को। और जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं ना, तो हम खुश नहीं रहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने किसी फ़ोन को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, तो हमेशा एक डर रहेगा उसके गिरने का, हमेशा एक आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी
उस चीज़ में लगेगी। और जब हम इस डर के साथ रहते हैं तो अगेन हम खुश नहीं रहते हैं। तो इस तरीके का एनर्जीज आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप बहुत टाइटली अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को पकड़ना चाह रहे हैं, और इसी वजह से कहीं एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, कहीं किसी तरीके से एक लो एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एक कहावत भी है, रिलेशनशिप्स आर लाइक बर्ड्स, इफ़ यू होल्ड देम टू टाइट दे डाई, इफ़ यू होल्ड देम टू लूज दे फ्लाई। तो हमें हमेशा मॉडरेट एनर्जीज, बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहिए। ना तो हमें एकदम से लूज चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ना हमें बहुत टाइट पकड़ना चाहिए। तो अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, डेफिनेटली आप जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने बैलेंस नहीं रखा, आप ओवर क्लिंग करेंगे, आप ओवर अटैच होंगे, ओवर पॉजेसिव या फिर ऑब्सेसिव होंगे, तो फिर आप एंड जनवरी में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। मिड जनवरी के लिए गॉसिप का कार्ड कहता है, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि भी लोग आपके पीछे बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर ही आपके बारे में आपके पीछे से किसी से बात कर रहे हैं। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक गॉसिप वाली एनर्जीज रह सकती हैं। और कुछ पाइल 3 के लिए ये भी हो सकता है कि मिड जनवरी में थोड़ा सा आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और वो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, नहीं मिल रही है, नहीं हो रही है। एंड जनवरी के लिए हैंगमैन रिवर्स का कार्ड कहता है स्टक महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप पीछे बढ़ पा रहे हैं, जैसे अटक से गए हैं। हो सकता है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस, बहुत एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं। हुकअप का कार्ड देखिए एक दो चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस आपको लेकर नहीं है। व्हेन आई से सीरियस मतलब बहुत एक कैजुअल तरीके से इस रिलेशनशिप को ले रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके लिए फेक का कार्ड था, उनके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का किसी से हुकअप हो रहा है, या आप का पार्टनर के अलावा किसी और से कनेक्शन हो रहा है। आपके लिए तो देखिए मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर में इन्वॉल्व रहते हुए दिख रहे हैं, बट पार्टनर के लिए ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जिसकी वजह से भी आप काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, मैं आपको यही कहूँगी पाइल 3 कि एक बैलेंस लेकर आएँ। ना तो बहुत टाइटली इस रिलेशनशिप को पकड़ें, ना बहुत लूज़ इस रिलेशनशिप को छोड़ें। अगेन एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे। लेकिन अगर जैसे कि हमने अभी देखा ऑब्सेसिव रहेंगे, पॉसेसिव रहेंगे, तो फिर आप जनवरी एंड में थोड़ा परेशान हो सकते हैं। और देखिए हैंगमैन का कार्ड कहीं विलिंगली काफ़ी सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने की बात करता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इसके बगैर लाइफ चलती नहीं है। लेकिन जब हम टू मच सैक्रिफाइसेस करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, इतना कि हम खुद को ही प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, खुद को ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो चीज़ें ख़राब होती हैं। और फिर उस टाइम हम नहीं रियलाइज़ करते हैं, आगे चल के हम बहुत परेशान होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखें, एडजस्टमेंट करें, लेकिन इतना ना करें कि खुद के बारे में ना सोचें, खुद को ही भूल जाएं। और यस, इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जनवरी मंथ को बेहतर करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है टैरो एनर्जीज़ पे वर्क करता है और टैरो गाइडेंस के लिए होता है। और अगर हम जो भी गाइडेंस हमें कार्ड्स दे रहे हैं उसको फॉलो करते हैं तो हम चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो फिर तो अगर कार्ड्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा परेशान होंगे तो आप हो सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप चाहें तो आप जनवरी मंथ को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जो भी कार्ड्स आपको एडवाइस दे रहे हैं वो एडवाइस लें और बेहतर करें, क्योंकि अगर आपने नहीं इस चीज़ को फॉलो किया तो थोड़ा सा आप परेशान होंगे। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए जनवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।